2023 का बनलाइन है। यूरो को मुद्रा के रूप में अपनाने वाला 20वां देश कौन बना? क्रोएशिया। यूरो को मुद्रा के रूप में अपनाने वाला 20वां देश क्रोएशिया बना। पुर्तगाल के क्रिस्टियानो रोनाल्डो किस फुटबॉल क्लब से जुड़े हैं? अल नासर। पुर्तगाल के क्रिस्टियानो रोनाल्डो किस फुटबॉल क्लब से जुड़े हैं? अल नासर। 2 जनवरी 2023 को भारत के 78वें ग्रैंड मास्टर कौन बने? कौस्तुभ चटर्जी। 2 जनवरी 2023 को भारत के 78वें ग्रैंड मास्टर कौन बने? कौस्तुभ चटर्जी। 2 जनवरी 2023 को पशुओं के लिए भारत के पहले IVF मोबाइल यूनिट की शुरुआत किस राज्य में की गई? गुजरात। 2 जनवरी 2023 को पशुओं के लिए भारत के पहले IVF मोबाइल यूनिट की शुरुआत किस राज्य में की गई? गुजरात। केंद्र ने कहा कलासा बंडोरी परियोजना को मंजूरी दी है? कर्नाटक। केंद्र ने कहा कलासा बंडोरी परियोजना को मंजूरी दी है? कर्नाटक। 3 जनवरी 2023 को चुनाव आयोग ने मैथिली ठाकुर को किस राज्य का स्टेट आइकन नियुक्त किया? बिहार। 3 जनवरी 2023 को चुनाव आयोग ने मैथिली ठाकुर को किस राज्य का स्टेट आइकन नियुक्त किया? बिहार। 108वें भारतीय विज्ञान कांग्रेस का आयोजन कहाँ किया? नागपुर। 108वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस का आयोजन नागपुर में किया गया। 1 जनवरी 2023 को DRDO ने कौन सा स्थापना दिवस मनाया? 65वां। 1 जनवरी 2023 को DRDO ने कौन सा स्थापना दिवस मनाया? 65वां। रेलवे ने कब तक शून्य कार्बन उत्सर्जन हासिल करने की योजना शुरू की है? 2030। 3 जनवरी 2023 को रेलवे ने कब तक शून्य कार्बन उत्सर्जन हासिल करने की योजना शुरू की है? 2030। किसकी 192वीं जयंती मनाई गई है 3 जनवरी को? सावित्रीबाई फुले। किसकी 3 जनवरी 2023 को किसकी 192वीं जयंती मनाई गई है? सावित्रीबाई फुले। अहमदाबाद दिल्ली संपर्क क्रांति एक्सप्रेस का नाम बदलकर क्या किया गया? अक्षरधाम एक्सप्रेस। अहमदाबाद दिल्ली संपर्क क्रांति एक्सप्रेस का नाम बदलकर किया गया है? अक्षरधाम एक्सप्रेस। कहाँ गान नगाई उत्सव मनाया गया है? मणिपुर। कहाँ गान नगाई उत्सव मनाया गया है? मणिपुर। सियाचिन में तैनात होने वाली पहली महिला अधिकारी कौन बनी है? सीवा चौहान। सियाचिन में तैनात होने वाली पहली महिला अधिकारी कौन बनी है? सीवा चौहान। किस राज्य सरकार ने मठियाबाग हवा महल का अधिग्रहण किया है? असम। किस राज्य सरकार ने मठियाबाग हवा महल का अधिग्रहण किया है? असम। राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा संविधान उद्यान का उद्घाटन किया? जयपुर। राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा संविधान उद्यान का उद्घाटन किया है? जयपुर। किसने चीन के सहयोग से पोखरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का उद्घाटन किया? नेपाल। किसने चीन के सहयोग से पोखरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का उद्घाटन किया है? नेपाल। 3 जनवरी 2023 को किस राज्य में वॉल ऑफ पीस म्यूरल बनी है? केरल। 5 जनवरी 2023 को किस राज्य में वॉल ऑफ पीस म्यूरल बनी है? केरल। वॉल ऑफ पीस म्यूरल केरल। राज्य खाद्य सुरक्षा योजना के तहत कौन सी राज्य सरकार 1 वर्ष के लिए मुफ्त चावल प्रदान करेगी? उड़ीसा। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के तहत कौन सी राज्य सरकार 1 वर्ष के लिए मुफ्त चावल प्रदान करेगी? उड़ीसा। दीदी सुरक्षा कवच अभियान कहाँ शुरू किया गया है? पश्चिम बंगाल। दीदी सुरक्षा कवच अभियान पश्चिम बंगाल। जल पर पहला अखिल भारतीय वार्षिक राज्य मंत्रियों का सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? भोपाल। जल पर पहला अखिल भारतीय वार्षिक राज्य मंत्रियों का सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? भोपाल। कहाँ विश्व का पहला ताड़ के पत्तों का पांडुलिपि संग्रहालय खोला गया? केरल। कहाँ विश्व का पहला ताड़ के पत्तों का पांडुलिपि संग्रहालय खोला गया है? केरल। भारत और किस देश को पीछे छोड़कर वैश्विक स्तर पर तीसरा सबसे बड़ा ऑटो बाजार बना है? जापान। भारत किस देश को पीछे छोड़कर वैश्विक स्तर पर विश्व का तीसरा सबसे बड़ा ऑटो बाजार बना है? जापान। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने 120 फीट ऊंची पोलो प्रतिमा का उद्घाटन कहाँ किया? मणिपुर। केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने 120 फीट ऊंची पोलो प्रतिमा का उद्घाटन कहाँ किया है? मणिपुर। किस बैंक ने जहां बंधन वहां ट्रस्ट अभियान शुरू किया है? बंधन बैंक। फिर भारत के 79वें ग्रैंड मास्टर बने हैं प्राणेश एम। भारत के 79वें ग्रैंड मास्टर बने हैं प्राणेश एम। किस राज्य सरकार ने जाति सर्वेक्षण शुरू किया है? बिहार। किस राज्य सरकार ने जाति सर्वेक्षण शुरू किया है? बिहार।
बेली सस्पेंशन ब्रिज का उद्घाटन कहाँ गया है? जम्मू कश्मीर। बेली सस्पेंशन ब्रिज का उद्घाटन कहाँ किया गया है? जम्मू कश्मीर। देश के पहले पर्पल फेस्ट का आयोजन कहाँ किया गया? गोवा। देश के पहले पर्पल फेस्ट का आयोजन कहाँ किया गया है? गोवा। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी संघ ने किसे अपना ग्लोबल पार्टनर बनाया है? JSW। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी संघ ने किसे अपना ग्लोबल पार्टनर बनाया है? JSW। किस लेखक ने ओडककुझल पुरस्कार जीता है? अंबिका सुधन मंगड। किस लेखक ने ओडककुझल पुरस्कार जीता है? अंबिका सुधन मंगड। 8 जनवरी 2021 के लिए सर्वश्रेष्ठ पुलिस इकाई का पुरस्कार किसे दिया गया है? जालना नागपुर। 8 जनवरी 2021 के लिए सर्वश्रेष्ठ पुलिस इकाई का पुरस्कार किसे दिया गया? जालना तथा नागपुर। किस रेलवे स्टेशन को फसाई से ईट राइट स्टेशन का प्रमाण पत्र मिला? वाराणसी। कहाँ चेरचेरा महोत्सव मनाया गया है? छत्तीसगढ़। कहाँ चेरचेरा महोत्सव मनाया गया है? छत्तीसगढ़। उस्मानाबाद जिला अदालत किस राज्य की पहली ई कोर्ट बन गई है? महाराष्ट्र। उस्मानाबाद जिला अदालत किस राज्य की पहली ई कोर्ट बन गई है? महाराष्ट्र। मनप्रीत मोनिका सिंह ने किस देश में पहली महिला सिख न्यायाधीश के रूप में शपथ ली है? अमेरिका। मनप्रीत मोनिका सिंह ने किस देश में पहले महिला सिख न्यायाधीश के रूप में शपथ ली है? अमेरिका। न्यूयॉर्क फिल्म क्रिटिक्स सर्कल में सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार किसने जीता है? SS राजामौली। न्यूयॉर्क फिल्म क्रिटिक्स सर्कल में सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार किसने जीता है? SS राजामौली। इंदौर में आयोजित 17वां प्रवासी भारतीय सम्मेलन 2023 के मुख्य अतिथि कौन थे? गुयाना के राष्ट्रपति। इंदौर में आयोजित 17वां प्रवासी भारतीय सम्मेलन 2023 के मुख्य अतिथि कौन थे? गुयाना के राष्ट्रपति मोहम्मद इरमान अली। थीम क्या था इसका? डायस्पोरा। अमृत काल में भारत की प्रगति के लिए विश्वसनीय भागीदार। अमृत काल में भारत की प्रगति के लिए विश्वसनीय भागीदार। 10 जनवरी को किस दिवस के रूप में मनाया गया है? विश्व हिंदी दिवस। 10 जनवरी को किस दिवस के रूप में मनाया गया है? विश्व हिंदी दिवस। 2023 को किस राज्य के जागा मिशन ने वर्ल्ड हैबिटेट अवार्ड जीता है? उड़ीसा। किस राज्य के जागा मिशन ने यूएन हैबिटेट का वर्ल्ड हैबिटेट अवार्ड 2023 जीता है? उड़ीसा। 10 जनवरी को किसे पतंगराव कदम पुरस्कार मिला है? आधार पूनावाला। 10 जनवरी को किसे पतंगराव कदम पुरस्कार मिला है? आधार पूनावाला। नासा के लिए नए प्रौद्योगिकीविद के रूप में किसे नियुक्त किया गया? AC चरानिया। नासा के नए मुख्य प्रौद्योगिकीविद के रूप में किसे नियुक्त किया है? AC चरानिया। देश का पहला पूरी तरह से डिजिटल बैंकिंग राज्य कौन बन गया है? देश का पहला पूरी तरह से डिजिटल बैंकिंग राज्य कौन बन गया है? केरल। DRDO ने कहाँ कम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल P-3 का सफल परीक्षण किया? उड़ीसा। DRDO ने कहाँ में कम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल P-3 का सफल परीक्षण किया है? उड़ीसा। भारत का सबसे प्रदूषित शहर कौन रहा है? दिल्ली। भारत का सबसे प्रदूषित शहर 2022 में दिल्ली। 83वां अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन कहाँ शुरू किया है? जयपुर। 83वां अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन कहाँ शुरू किया है? जयपुर। 12 जनवरी किस दिवस के रूप में मनाया गया? राष्ट्रीय युवा दिवस। राष्ट्रीय युवा दिवस। इसे प्रवासी भारतीय पुरस्कार सम्मान पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया? थिरू एस नदेशन। किसे प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया? थिरू एस नदेशन। किस देश की सरकार ने पब्लिक स्कूलों में पंजाबी भाषा को शामिल करने का फैसला किया? ऑस्ट्रेलिया। किस देश की सरकार ने पब्लिक स्कूलों में पंजाबी भाषा को शामिल करने का फैसला लिया है? ऑस्ट्रेलिया। फेसबुक पेरेंट कंपनी मेटा ने किसे भारत में वैश्विक व्यापार के प्रमुख के रूप में नियुक्त किया है? विकास पुरोहित। फेसबुक पेरेंट कंपनी मेटा ने किसे भारत में वैश्विक व्यापार के प्रमुख के रूप में नियुक्त किया है? विकास पुरोहित। किस राज्य ने सहर्ष विशेष शिक्षा कार्यक्रम शुरू किया है? त्रिपुरा। किस राज्य ने सहर्ष विशेष शिक्षा कार्यक्रम शुरू किया है? त्रिपुरा।
2023 को स्वदेश दर्शन 2.0 योजना के तहत चयनित कुमारकोम एवं वेपोर किस राज्य में स्थित है? स्वदेश दर्शन 2.0 योजना के तहत चयनित कुमारकोम और वेपोर किस राज्य में स्थित है? केरल में है। सुखोई लड़ाकू विमान उड़ाने वाली भारत की पहली महिला पायलट कौन बनी है? अवनी चतुर्वेदी। सुखोई लड़ाकू विमान उड़ाने वाली भारत की पहली महिला पायलट कौन बनी है? अवनी चतुर्वेदी। बाजा उत्सव कहाँ मनाया गया? गांधीनगर में। बाजा उत्सव कहाँ मनाया गया है? गांधीनगर में। पेट्रोलियम मंत्रालय ने 1 अप्रैल 2023 से पेट्रोल में कितने प्रतिशत मिलाने की घोषणा की है? 20%। प्रधानमंत्री मोदी ने वाराणसी में कहाँ तक दुनिया के सबसे लंबे क्रूज गंगा विलास लॉन्च किया है? डिब्रूगढ़। भारत का सबसे बड़ा छात्र संचालित उत्सव सारंग किस IIT ने शुरू किया है? IIT मद्रास ने। ऑनलाइन गेमिंग में भारत के पहले उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना कहाँ की जाएगी? शिलांग में। ऑनलाइन गेमिंग में भारत के पहले उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना कहाँ की जाएगी? शिलांग में। UN की COP28 जलवायु वार्ता का नेतृत्व करने के लिए किसे चुना गया है? सुल्तान अल जबेर UAE। UN की COP28 जलवायु वार्ता का नेतृत्व करने के लिए किसे चुना गया है? सुल्तान अल जबेर UAE। किसे वैश्विक जोखिम रिपोर्ट का 18वां संस्करण प्रकाशित किया गया? WA। किसे वैश्विक जोखिम रिपोर्ट का 18वां संस्करण प्रकाशित किया गया? WEF। 2023 को BRO में तैनात होने वाली पहली महिला अधिकारी कौन बनी है? सुरभि जखमोला। 2023 को BRO में तैनात होने वाली पहली महिला अधिकारी कौन बनी है? सुरभि जखमोला। अभिनव 5G उपयोग मामले को जमीनी स्तर पर परखने वाला भारत का पहला जिला कौन बना है? विदिशा। 5G उपयोग मामलों के जमीनी स्तर पर परखने वाला भारत का पहला जिला कौन बना है? विदिशा। 14 जनवरी को 15वें हॉकी विश्व कप का उद्घाटन कहाँ किया गया? कटक। 14 जनवरी को 15वें हॉकी विश्व कप का उद्घाटन कहाँ किया गया? कटक। किस देश ने इबोला रोग के प्रकोप के अंत की घोषणा की है? युगांडा। किस देश ने इबोला रोग के प्रकोप के अंत की घोषणा की है? युगांडा। किसने प्रतिष्ठित गोल्डन पीकॉक CSR अवार्ड जीता है? जिंदल स्टील। किसने प्रतिष्ठित गोल्डन पीकॉक CS अवार्ड जीता है? जिंदल स्टील ने। किस कंपनी ने देश भर में 25,000 EV चार्जिंग पॉइंट स्थापित करने की योजना बनाई है? टाटा पावर। किस कंपनी ने देश भर में 25,000 EV चार्जिंग पॉइंट स्थापित करने की योजना बनाई है? टाटा पावर ने। किसके वैज्ञानिकों ने फेफड़े के कैंसर का पुनर्निर्माण लगाने के AI उपकरण विकसित किए हैं? MIT। किसके वैज्ञानिकों ने फेफड़े का कैंसर का पुनर्निर्माण लगाने के लिए AI उपकरण विकसित किए हैं? MIT। किस देश ने 2030 तक सेना को आधा करने की योजना बनाई? श्रीलंका। अंधता नियंत्रण के लिए पॉलिसी लागू करने वाला पहला राज्य कौन बना है? राजस्थान। टाटा पावर हाउसिंग सोसाइटी के लिए भारत का पहला सोलर प्लांट किस शहर में स्थापित करेगी? मुंबई। टाटा पावर हाउसिंग सोसाइटी के लिए भारत का पहला सोलर प्लांट किस शहर में स्थापित करेगी? मुंबई। जल्लीकट्टू समारोह कहाँ शुरू किया है? तमिलनाडु। जल्लीकट्टू समारोह कहाँ शुरू किया है? तमिलनाडु। 75वां सेना दिवस समारोह कहाँ आयोजित किया गया है? बेंगलुरु। 75वां सेना दिवस समारोह कहाँ आयोजित किया गया है? बेंगलुरु। विश्व आर्थिक मंच 2023 शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? स्विट्जरलैंड। विश्व आर्थिक मंच 2023 शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? स्विट्जरलैंड। फिर ऑक्सफोर्ड की रिपोर्ट के अनुसार भारत में 1% अमीरों के पास कितने प्रतिशत संपत्ति है? 40%। रिपोर्ट के अनुसार भारत में 1% अमीरों के पास देश की कितने प्रतिशत संपत्ति है? 40%। G20 के तहत थिंक 20 बैठक कहाँ शुरू की गई है? मध्य प्रदेश भोपाल।
G20 के तहत थिंक 20 बैठक कहाँ शुरू की गई है? भोपाल, मध्य प्रदेश। जापान के साथ पारस्परिक पहुंच समझौता वाला पहला यूरोपीय देश कौन बना? यूके। जापान के साथ पारस्परिक पहुंच समझौता करने वाला पहला यूरोपीय देश कौन बना है? यूके। भोगाली बिहू त्यौहार कहाँ मनाया गया? असम। भोगाली बिहू त्यौहार कहाँ मनाया गया? इसो। मिस यूनिवर्स 2023 का विजेता किसे चुना गया है? आर बोनी गैब्रियल, अमेरिका। मिस यूनिवर्स 2023 का विजेता किसे चुना गया है? आर बोनी गैब्रियल, विजेता। कौन सी राज्य सरकार सभी ऑफलाइन सेवाएं समाप्त करके पूरी तरह से डिजिटल हो गई है? जम्मू कश्मीर। कौन सी राज्य सरकार सभी ऑफलाइन सेवाएं समाप्त करके पूरी तरह से डिजिटल हो गई हैं? जम्मू कश्मीर। सबसे अमीर एक्टर्स की लिस्ट में कौन शीर्ष पर है? जेरी सेनफेल्ड। सबसे अमीर एक्टर्स की लिस्ट में कौन शीर्ष पर रहा है? जेरी सेनफेल्ड। किसने 14वीं बार स्पेनिश सुपर कप जीता है? बार्सिलोना। किसने 14वीं बार स्पेनिश सुपर कप जीता है? बार्सिलोना। किस राज्य का कोल्लम भारत का पहला संविधान साक्षर जिला बना है? केरल। किस राज्य का कोल्लम भारत का पहला संविधान साक्षर जिला बना है? केरल। संयुक्त सैन्य अभ्यास वरुण भारत और किस देश के बीच हुआ है? फ्रांस। संयुक्त सैन्य अभ्यास वरुण भारत और किस देश के बीच हुआ है? फ्रांस। किसने विमेन IPL के मीडिया अधिकार 951 करोड़ रुपए खरीदे हैं? क्या हो गया?